आज की रात भयानक होने वाली है। जी हां, आज सोमवार है और सनकी ट्रंप ने कहा है कि वो सीधे सीधे रूस पर हमला करेंगे। दरअसल यूक्रेन पर लगातार रूस के हमले की वजह से अमेरिका बौखलाया गया है। दरअसल यूक्रेन के प्रमुख ने कहा था कि अगर हम इस युद्ध में कामयाब होते हैं तो लिथियम वाला जो माइंस है, जो खदान है, वो अमेरिका के हवाले कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, वो किसी का सगा नहीं है। वो अब तक पूरी दुनिया को हथियार बेचता था, वो अब तक पूरी दुनिया पर अपनी बादशाहत कायम करना चाहता था, लेकिन सोचिए, कर्मा इज बैक। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बना है पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। तो आज सोमवार है और जब मैं ये वीडियो आपको सुना रहा हूं तो आज अमेरिका का हिसाब किताब होगा। अमेरिका को पता नहीं है कि रूस वो देश है जिसने हिटलर को हराया था, मुसोलिनी को हराया था, और तब उस समय रूस के समर्थन में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। दरअसल यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हो गया था। यूक्रेन रूस के तेल पाइपलाइन, जो जिससे यूरोप में तेल सप्लाई होता था, अमेरिका तक तेल जाता था, उस पर पैसे मांगने शुरू कर दिए थे। पुतिन को यह बात रास नहीं और उसने हमला करना शुरू कर दिया। वही लिथियम का बड़ा खनिज है। लिथियम वही है जो भविष्य का यूरेनियम है। सारी कार्य बैटरी से चलती है। अगर आप सोलर पावर को भी स्टोर करना चाहते हैं तो बैटरी चाहिए। तो दुनिया में अब जिस देश में लिथियम है, उसी लिथियम का, उसी देश का इकोनॉमी जो है वो बूम करेगी। जैसे खाड़ी देशों में तेल और गैस है। तो सोचिए, इस युद्ध का असर अब ये है कि यूक्रेन ने कहा था कि अगर अमेरिका हमारी मदद करता है इस युद्ध में तो हम उसे लिथियम का खदान दे देंगे। लेकिन उस लिथियम खदान पर अब खुद ही उस खदान पर रूस ने कब्जा कर लिया है और वो लगातार बमबारी कर रहा है, ड्रोन से, मिसाइल से। इसी के बाद अमेरिका ने कहा है कि आज 48 घंटे का अल्टीमेटम है, आज आखिरी रात है, और अगर रूस नहीं समझ पाया तो हम उस पर बमबारी करेंगे। तो सोचिए, अगर रूस और अमेरिका में आज बमबारी होती है तो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी। लेकिन अमेरिका की हालत बहुत पतली है, अमेरिका की हालत बहुत खस्ता है। सोचिए, अमेरिका जिसका खाड़ी देशों पर कब्जा था वो अब लगभग खत्म हो चुका है। ईरान और इजराइल के युद्ध के दौरान जिस तरह से ईरान ने अपनी ताकत दिखाई, जिस तरह से मिसाइल दागे और इजराइल घुटनों पर आ गया, उसके बाद अमेरिका की बादशाहत कमजोर हुई है। इस युद्ध में कूदा तो अमेरिका भी था। उसने स्प्रिट 2 बॉम्बर से बमबारी कराई थी, फोर्दो पर, नातेंज पर और इस्फहान पर, जहां कहा जा रहा था कि ये परमाणु ठिकाने हैं। लेकिन ईरान का तो कुछ नहीं बिगड़ा, अमेरिका की पोल पट्टी खुल गई। और अब वही अमेरिका अब लगातार रूस से और चीन से हथियार ले रहा है। ईरान के पास लगभग 60 J-10 J-20 हथियार आ गए हैं, सुखोई हथियार आ गए हैं। और सोचिए, ईरान ने एक साथ अमेरिका और इजराइल को बेनकाब कर दिया है। ईरान की जीत की वजह से अब अमेरिका के हथियारों का मार्केट वैल्यू गिर गया है। अब कोई भी देश अमेरिका से हथियार नहीं खरीदना चाह रहा है। एक भी देश ऐसा नहीं है जो अमेरिका से हथियार खरीदना चाहता हो। दुनिया भर में अमेरिका की पोल पट्टी खुल गई। लेकिन ट्रंप के व्यवहार ने, ट्रंप के टैरिफ वाली धमकी ने दुनिया से भी उसे काट दिया है। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन लगातार नाराज है। उसने ब्राजील, मैक्सिको, कोरिया सब पर टैरिफ लगा दिया। अब तो नेटो का देश यूरोपीय यूनियन ने भी कहा है कि हम अब करारा जवाब देंगे अमेरिका को, क्योंकि ट्रंप वहां भी 30% टैरिफ लगा रहा है। तो ये टैरिफ के खेल ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया है और वो अमेरिका पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। शायद ही कोई देश अब अमेरिका के साथ खड़ा हो। और उसका नंबर 1 पिट्ठू इजराइल, वो पहले ही 3 साल से गजा फिलिस्तीन से युद्ध लड़ते लड़ते, ईरान से युद्ध लड़ते लड़ते, यमन से युद्ध लड़ते लड़ते और लेबनान से युद्ध लड़ते लड़ते बर्बाद हो चुका है। इसी बीच खबर आ रही कि यमन लगातार समुद्र में हमला कर रहा है और लाल सागर में जो भी जहाज अमेरिका या यूरोपीय यूनियन का जहाज आता है, जो इजराइल जा रहा होता है, वो उसको सीधे मार गिराता है, उसमें आग लगा देता है, जहाज को डुबा देता है। तो आर्थिक मोर्चे पर भी उसकी बड़ी क्षति हो रही है और इसलिए ईरान ने कहा है कि यमन के लड़ाके बहुत खतरनाक हैं। और अब सोचिए, यूक्रेन की हार देर सवेर तय है, क्योंकि वो रूस के सामने टिक नहीं सकता है।
और इसीलिए यूक्रेन को बचाने के लिए अब अमेरिका ने कहा है कि हम रूस पर अब हमला करेंगे। और आज अल्टीमेटम का आखिरी दिन है, देखते हैं अमेरिका हमला कर पाता है या नहीं। लेकिन खाड़ी देशों से अमेरिका का बोरिया बिस्तर बंध गया है। अब सोचिए, कतर, जॉर्डन, यूएई, सारे मुस्लिम देशों ने सब ने ईरान से समझौता करना शुरू कर दिया है। ये सारे देश हथियार ईरान से खरीद रहे हैं, ये सारे देश मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान से खरीद रहे हैं। और वहीं एक नया हथियारों का सौदागर उभरा है जिसका नाम है चाइना। वहीं चीन ने कहा है कि अगर वियतनाम मामले में अमेरिका ने टांग अड़ाया तो हम भी हमला करेंगे। इसका मतलब है कि रूस और चीन का जो डेडली कॉम्बिनेशन है ये अमेरिका के लिए भारी पड़ने वाला है। क्योंकि अगर रूस पर अमेरिका हमला करता है तो चीन पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि पुतिन की पूरी ताकत, शी जिनपिंग और पुतिन की दोस्ती और नॉर्थ कोरिया। तो सोचिए, इस युद्ध में जैसे ही युद्ध शुरू हुआ था रूस और यूक्रेन के बीच, इसके बाद यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई हुए, उसके बाद युद्ध शुरू हुआ, इजराइल फिलिस्तीन गजा पर हमला शुरू किया इजराइल ने, और ये युद्ध देखते देखते बड़ा हो गया। यूक्रेन की मदद यूरोप कर रहा था, अमेरिका कर रहा था, रूस और चीन ने हमास की मदद शुरू की, फिलिस्तीन की मदद शुरू की, और युद्ध बढ़ता चला गया। इसी बीच इजराइल ने ईरान पर जब से हमला किया है तब से अमेरिका पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। तो अमेरिका ने फिर ईरान पर हमला किया, लेकिन देर सवेर उसको माफी मांगनी पड़ी, घुटनों पर आना पड़ा, और इजराइल इस युद्ध से पीछे हट गया। लेकिन अभी भी वो गाहे बगाहे गरीब बच्चों पर, मासूमों, इजराइल जो है गजा और फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है। लेकिन अब इस हमले को भी उसे अब रोकना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका अब उसे बचा नहीं पाएगा। तो मैं वर्ल्ड वॉर 3 क्यों कह रहा हूं? यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, यूक्रेन के साथ अमेरिका और यूरोप खड़ा है, ऐसे में रूस जो है वो चीन के साथ खड़ा है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ, उसमें अमेरिका कूद गया, अब ये समझौता हो गया। लेकिन अभी भी इजराइल जो है फिलिस्तीन, गजा, लेबनान पर हमले कर रहा है, और ईरान ने कहा है कि जब तक ये हमले नहीं रुकेंगे तब तक हम इस युद्ध से वापस नहीं आएंगे। तो ईरान के लिए अब युद्ध जो है वो हमास, हिजबुल्ला और हुती के लड़ाके लड़ रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन पर शिकंजा रूस ने कस दिया है, क्योंकि उसके साथ चीन खड़ा है। अमेरिका कह रहा है कि हम यूक्रेन का बदला हम लेंगे, और वो लगातार कोशिश कर रहा है कि रूस पर दबाव बनाया जाए और सीज फायर करवा दिया जाए। लेकिन रूस ने कह दिया कि बगैर यूक्रेन पर कब्जा किए हुए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अमेरिका को पता है कि रूस की मदद चीन कर रहा है, इसलिए अब अमेरिका ने ताइवान को आगे कर दिया, और वो ताइवान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। अब चाइना ने कहा है कि अगर ताइवान मामले पर अमेरिका ने हमें आंख दिखाया तो हम उस पर भी हमला करेंगे। तो सोचिए युद्ध कैसे घूम रहा है गोल गोल। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में लगातार तनाव है। तो अगर अब वर्ल्ड वॉर होता है तो कौन देश किसके साथ होगा वो समझ लीजिए। अमेरिका पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि उसके साथ इजराइल एक लड़ने वाला है और इजराइल खुद मुसीबत से घिरा है। लेकिन रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया क्लियर रूप से एक साथ है, उसमें ईरान भी कूदेगा। और जब ईरान, रूस और चीन कूदेगा तो पूरा का पूरा खाड़ी देश इस तरफ होगा। मैं फिर कह रहा हूं, यूरोपीय यूनियन हो सकता है कि अमेरिका के साथ जाए, लेकिन जिस तरह के हालात हैं वो जाएगा नहीं, क्योंकि ट्रंप जो है उस पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। तो हो सकता है कि इस बार यूरोप चला भी जाए देर सवेर अमेरिका के साथ। मतलब एशिया के लगभग देश एक साथ रहेंगे और यूरोप, अमेरिका एक साथ रहेगा, और ये युद्ध कितना भयानक होगा आप सोच सकते हैं। रही बात भारत की, तो भारत के विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। वहीं 5 दिन बाद वो चाइना जाने वाले हैं। तो भारत भी अब अमेरिका की चाल को समझ गया है और वो खाड़ी देशों के साथ अपना स्टैंड क्लियर कर रहा है। भारत कभी भी अमेरिका का साथी नहीं रहा है। भारत हमेशा से नैम कंट्री का साथी रहा है, 110 देश, जिसमें वो देश क्यूबा हो, ईरान हो, ब्राजील हो, फिलिस्तीन हो, ऐसे देशों के साथ रहा है। वहीं रूस जो है वो भारत का अभिन्न अंग रहा है, अभिन्न दोस्त रहा है। ऐसे में चाइना, रूस अगर एक साथ आते हैं तो भारत के विदेश मंत्री दोनों से मिलने भी जा रहे हैं। अमेरिका अपने दोस्त लगातार खोता जा रहा है। तो इस बार ये बड़ा युद्ध होगा, और इस युद्ध में मैं फिर कह रहा हूं, ईरान ने जो हिम्मत दिखाई है, आज कोई भी देश अमेरिका के साथ खड़ा हो रहा है उसके खिलाफ, तो उसकी वजह ईरान ने जो इजराइल और अमेरिका के साथ हिम्मत दिखाई, उसके बाद पूरी दुनिया को लगा है कि अमेरिका से मुकाबला किया जा सकता है। तो इंतजार कीजिए, ऐसा न हो तो दुनिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब
वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की तरह युद्ध नहीं होगा। अब युद्ध तकनीक का है, मिसाइल का है, ड्रोन का है, फाइटर प्लेन का है, और ऐसा होता है तो ये विनाशक होगा। लेकिन 3 सनकी लोग जब तक धरती पर हैं, ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू, ये 2 महासनकी है। तीसरे नंबर पर पुतिन भी आता है, और चौथे नंबर पर शी जिनपिंग, और 5वें नंबर पर आतंकियों का सरगना असीम मुनीर। ये लोग जब तक हैं, ये लोग इंसानियत, मानवता के लिए सेफ नहीं है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।